इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोसेसर की बेसिक चीज़ों के बारे में जो आपको एक प्रोसेसर ख़रीदने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कोर्स एंड थ्रेड्स के बारे में। तो मैं पहले ये चाहता हूं कि आप सोच लो, ये समझना बहुत ही इजी है और मैं इसे एक बार में समझ जाऊंगा। क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जिसके कारण बाद में हमें समझने में दिक्कत आती है। तो कोर एंड थ्रेड दोनों कंपोनेंट होते हैं प्रोसेसर के, जिसमें से कोर फिजिकल कंपोनेंट होता है और थ्रेड वर्चुअल कंपोनेंट होता है। जिसका मतलब है कि कोर फिजिकली प्रेजेंट है प्रोसेसर के अंदर, जबकि थ्रेड फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो एक प्रोसेसर के अंदर जितना ज़्यादा कोर होगा वो एक टाइम पे उतना ही ज़्यादा वर्क को हैंडल कर पाएगा, और इसलिए लोग बोलते हैं कि AMD का प्रोसेसर मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है। क्योंकि हमेशा से उसमें ज़्यादा कोर्स आते थे और थ्रेड्स आते थे, जिसके कारण वो ज़्यादा टास्क को एक बार में हैंडल कर पाता था। और थ्रेड्स थ्रू आउट द वर्क जितने कंप्यूटेशनल काम होते हैं उसको हैंडल करता है, जिसके कारण एक वर्क जल्दी से एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाता है, ताकि हम अपने प्रोसेसर के ऊपर दूसरा लोड डाल सकते हैं या दूसरे काम को करवा सकते हैं। तो कोर एंड थ्रेड के बीच का बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि कोर अमाउंट ऑफ वर्क डन एट अ टाइम को बढ़ा देता है। जैसे आप अपने PC पे सोनी वेगस खोल के रखे हो, फिर आपने स्पॉटिफाई खोल लिया और थोड़ी देर बाद आपको CS खेलने का मन किया तो आप CS को ओपन कर लिया। तो इस टाइम पे मल्टी कोर प्रोसेसर अगर आपके पास रहेगा तो आप ये तीनों टास्क को ईजिली हैंडल कर पाओगे विदाउट एनी लैग। टॉकिंग अबाउट थ्रेड, तो थ्रेड टास्क को तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है। एज अ रिजल्ट हम नया वर्क प्रोसेसर के ऊपर असाइन कर पाते हैं, और इसी को हम ओवरऑल फास्ट प्रोसेसर कहते हैं। तो बेसिकली एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर एक 6 कोर 6 थ्रेड के प्रोसेसर से ज़्यादा फास्ट होगा। और चीज़ें होती है जो कि डिटरमाइन करती है कि एक प्रोसेसर फास्ट है कि नहीं, जैसे कि कैश मेमोरी, क्लॉक स्पीड या IPC गेन। IPC का फुल फॉर्म होता है बाय द वे इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक। वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों लोग कहते थे AMD लेना AMD लेना, क्योंकि AMD हमेशा से ही अपने कोर्स एंड थ्रेड्स ज़्यादा देता था इंटेल के मुकाबले, और प्राइस नियर अबाउट उससे कम ही रहती थी। लेकिन पेंडेमिक और भी कुछ रीजंस के कारण AMD प्रोसेसर सभी कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस सेल हो रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे इंटेल अपने वापस कम बैक करने की कोशिश कर रहा है अपनी 11 जेन प्रोसेसर के साथ में। खैर, आप कोर्स एंड थ्रेड्स के बारे में समझ गए होंगे, तो मैं आपको कुछ ऐसे रिलेटिव एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपके वो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि कितने कोर का प्रोसेसर मुझे किस काम के लिए लेना चाहिए। लाइक आपको ऑफिस का कुछ काम है, जैसे कि पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपका ये 2 कोर के प्रोसेसर में काम हो जाएगा। लेकिन इस डेट पे कोई डुअल कोर प्रोसेसर रिकमेंड नहीं करता है। हमेशा से 4 कोर के प्रोसेसर आपको लेने चाहिए, ताकि वो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी रहे। तो एक क्वाड कोर प्रोसेसर में आपका बेसिक गेमिंग या ऑफिस रिलेटेड काम एकदम फ्लॉलेसली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अगर आपको अपने PC के ऊपर थोड़े हैवी टास्क करने हैं, जैसे आपको गेम खेलने के साथ साथ उसे स्ट्रीम भी करना है या वीडियो एडिटिंग करनी है 1080p, तो आपको एक 6 कोर का प्रोसेसर लेना चाहिए। 6 कोर 6 थ्रेड का, वो आपका काम आराम से कर देगा ना। यहीं से शुरुआत होती है मिड रेंज प्रोसेसर्स की, और यहीं पे आपको वैरायटी ऑफ प्रोसेसर मिलेंगे, जैसे Ryzen 5 3600 या i5 10400F या i5 11400F, और इसी के रेंज में नॉन एफ वेरिएंट भी इंटेल के आते हैं। तो इस रेंज में आपको बहुत सारे प्रोसेसर्स मिलते हैं, और ये सारे ही 6 कोर 12 थ्रेड्स के प्रोसेसर्स होते हैं ना। अगर आप लोड थोड़ा और बढ़ाते हो, जैसे कि 3D रेंडरिंग या 2K वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, स्ट्रीमिंग टाइप के, तो आपको एक 8 कोर का प्रोसेसर लेना चाहिए। 8 कोर 16 थ्रेड का, जिसमें आते हैं Ryzen 7 2700, 3700 या i7 की लाइनअप आती है ना। आपको और अगर प्रोसेसर हैवी टास्क करने हैं, जैसे एकदम प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग 4K 60 FPS पे या 3D रेंडरिंग, तो आप एक 10 कोर और एबव प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, जैसे कि i9 10900 के 11900 के ऐसे सीरीज़ आते हैं। और हमेशा आपको एकदम लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लेना चाहिए, प्रीवियस जनरेशन का अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि न्यूअर जनरेशन में प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले इम्प्रूव्ड IPC और क्लॉक स्पीड होते ही हैं। नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, AMD की तरफ से हेक्सा-कोर की रेंज में लेटेस्ट प्रोसेसर चल रहा है Ryzen 5 5600X, एंड इंटेल की तरफ से 11400F। 11400 का प्राइसिंग अभी नियरली 18,000 आ रहा है, और Ryzen 5 5600 का करंट प्राइसिंग 26,000 के आसपास आ रहा है इंडिया में। नाउ आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और ऐसा नहीं है कि एक बार में बस एक वीडियो देखने से समझ में आ जाती है। आप वेबसाइट पे जाओ, नए नए प्रोसेसर्स को सर्च करो, उसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ो, धीरे धीरे चीज़ें आपको और क्लियर होकर समझ आने लगेगी, और आप मतलब प्रो बन जाओगे। समझ आ रहा है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक कर देना। और अगर आपको ऐसे ही PC बिल्ड रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप नीचे कमेंट्स में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। और जब मैं एक अच्छा वेबकैम ले लूँगा तब फिर विथ फेस कैम वीडियोज़ आएगी। तब तक के लिए भाई काम चला लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।